क्या आपको पता है कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर? आई एम श्योर आप लोग ने कुछ ना कुछ सुना रहेगा। इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आज हम समझते हैं कि एक्चुअली में कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स रहते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी ट्रेडिंग कैटेगरी में फॉल करते हो। लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस थिंग। माय नेम इज अंकित मेहता, फाउंडर एट निवेश कैपिटल। आई हैव 15 years of experience in the market. I have been a trader, mentor और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हूँ। एंड दिस इज नाउ माई पैशन कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड इन दिस सीरीज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप के ट्रेडर्स हो सकते हैं और आपको कैसे डिसिप्लिन्ड वे में आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ कि मुझे ये जानना क्यों जरूरी होता है कि मैं कौन से कैटेगरी में फॉल करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को एज अ गैम्बल लेते हैं, बट अगर आप ट्रेडिंग को जो दिन से डिसिप्लिन्ड वे में लेने को स्टार्ट कर दोगे, यू विल सून रियलाइज दिस इज अ बिजनेस रेदर देन गैम्बलिंग। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। मार्केट एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करता है एंड यू नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन इन वॉट एवर यू डू। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ कि मुझे ये जानना क्यों जरूरी होता है कि मैं कौन से कैटेगरी में फॉल करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को एज अ गैम्बल लेते हैं, बट अगर आप ट्रेडिंग को जो दिन से डिसिप्लिन्ड वे में लेने को स्टार्ट कर दोगे, यू विल सून रियलाइज दिस इज अ बिजनेस रेदर देन गैम्बलिंग। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। मार्केट एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करता है एंड यू नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन इन वॉट एवर यू डू। उसके बाद में आ जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उसके ऊपर के कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3 months to 6 months टू ऑल्सो समवेयर अराउंड अ ईयर। तो मैं अगर कोई कंपनी में वैल्यू बाइंग करने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकली मुझे कोई कंपनी एट अ डिसेंट सपोर्ट्स पे मुझे मिल रहा है, वैल्यू बाय मिल रहा है, तो मैं इस तरफ के ट्रेडिंग में चले जाऊंगा। यस, देयर आर पीपल हु डू मोमेंटम ट्रेडिंग ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जहां पे वो एक ट्रेंड को 6 महीने से लेके 1 साल तक राइड करने की कोशिश करते हैं। विद टाइम हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेंड्स जो मार्केट्स में चलते हैं, स्टॉक्स में, दे टेंड टू लास्ट एनीवेयर बिटवीन 3 months to a year। वहां पे उनका एक गोल्डन टाइम चलता है एंड दिस इज वेयर द मोस्ट ऑफ द HNIs और ये सब लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम लोग को एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए रिटर्न्स के लिए? देखिए, एनीवेयर बिटवीन 18 to 22% एनुअलाइज्ड, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि 18 to 22% के आसपास आप एक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं ये सारे जो आपको फिगर्स दे रहा हूँ, 18%, 20%, 30%, दिस ऑल कम्स विद द डिफाइंड रिस्क। आपका अगर रिस्क डिफाइंड नहीं है तो ये कुछ भी चीज काम की नहीं है। अगर मैं 18 to 20% कमाने के लिए 30-40% मेरे स्टेक पे रख रहा हूँ, तो दैट डज नॉट मेक अ गुड बिजनेस डिसीजन। सेकंड, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। शेयर में कभी कोई मूवमेंट आ गई है, पर्टिकुलर स्टॉक में कोई गुड न्यूज आ गया है, दिस इज गोइंग टू डू समथिंग गुड, देन यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ ट्रेंड। डेफिनेटली विद दैट सेड दैट 3 to 9 months, 12 months के आसपास आपकी इकोनॉमी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। आपके ओवरऑल इंडस्ट्री, आपको जो भी ग्रोथ है, जीडीपी है कंट्री की, वो भी आपको सपोर्ट में रहेगी। देन इट इज गोइंग टू बी लाइक आप उसको आउटबिट कर सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेडर्स आर सिमिलर टू द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हम लोग ने अभी बात की थी, बट उनके होराइजन्स आर एनीवेयर बिटवीन 6 months to 1.5 year। देखिए, इसमें एक चीज समझनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए 1.5 year कैन ऑल्सो बी ए लॉन्ग टर्म, बट मेरे हिसाब से आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी ही स्टार्ट होती है 1 साल बाद में। आप कभी भी शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म ट्रेडिंग को 1 से 1.5 साल तक लेके जा सकते हो, जहां पे आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में राइड कर रहे हो और आपके टेक्निकल एविडेंस के ऊपर राइड कर रहे हो। और जैसे टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है, राइड अ ट्रेंड अंटिल इट टर्न्स अराउंड। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक कोई स्टॉक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो उसको कंप्लीटली राइड कीजिए। देयर आर फ्यू ट्रेडर्स हु जेन्युइनली डू दैट और उनको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उसके अंदर से। अगेन, कैपिटल आपका जो है इसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉक हो सकता है। इफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप अपने पोर्टफोलियो साइजिंग प्रॉपर्ली कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली टर्न अराउंड। और आप अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ट्रेडर्स के अलग अलग स्टाइल्स रहते हैं, इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, बाद में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आप अलग अलग अपने ही पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सके। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल गिव अ एज टू अ ट्रेडर अबाउट द अदर ट्रेडर्स। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, एनी देयर टाइम होराइजन इज एनीथिंग बियॉन्ड 1 year। 1 साल के ऊपर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आप एक पर्टिकुलरली जो मेगा बुल रन हम लोग कहते हैं, ये सब आप बड़े बड़े ट्रेंड
ट्रेंड्स राइड करते हो, 3x 4x 10x वाले स्टॉक्स आप राइड करते हो, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड कन्विक्शन। देखिए, इट्स वेरी इजीली सेड कि आप 3x या फिर 4x के लिए कोई स्टॉक राइड कीजिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, इफ यू हैव बॉट अ स्टॉक एट 100 rupees and you see that stock at 300 in 3 months, 6 months or a year time, it is going to be very very difficult to ride that stock to 1000 rupees. So वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टर्स के लिए। Yes, there are different ways जहाँ पे आप अपने कैपिटल को और अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो to exit at the right time, not too early, not too late. That all of this comes under your patience, under your rules, under your discipline of a trader. That is why I always say a trader should have discipline in all the formats of the game. मैं शायद इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता रहूंगा, but I still follow all of this for my other parts of the trading also. रिटर्न्स की बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो anywhere between 14 to 18% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। See, 14 to 18% is one of the best returns. आप लोग शायद मार्केट्स में बहुत सारे लोगों के लिए 14%, 15%, 18% रिटर्न्स के इतने मायने नहीं लगते, बट जो गॉडफादर कहा जाता है हमारे स्टॉक मार्केट के, वॉरेन बफेट, आई एम श्योर आप लोग सब लोग ने नाम सुना रहेगा। कैन यू टेल मी उनके रेट ऑफ रिटर्न्स कितने हुए हैं? ही हैज जस्ट गॉट अ रेट ऑफ रिटर्न अराउंड 18%। XIRR जो हम लोग कहते हैं, कैगर जो कहते हैं, is 18%. But the beauty about his investment is a time horizon. He started very very early. उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने पहली इन्वेस्टमेंट की थी, and he tends to hold the stocks for a very very big longevity. वो शायद decades तक कोई स्टॉक्स को होल्ड करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम ले लीजिए। Even he invested in Titan, I think 20-25 years back, and he is getting all the dividends now. So it is very important to be in the right stock, in the right sector, in the right economy at the right time, and stay invested for the longest of the horizon. वहाँ पे सबको कंपाउंडिंग का पावर पता चलेगा। ट्रेडिंग एक सिर्फ 14% 18% का गेम नहीं है। द बिगर गेम इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज कंपाउंडिंग। अब जितने लंबे टाइम तक ये सारे जो फिगर्स हम लोग बता रहे हैं, 15%, 18%, 14%, 30% फॉर इंट्राडे, इफ यू जस्ट कीप ऑन कंपाउंडिंग दिस थिंग फॉर years to come, decades to come, then you will find the magic of compounding, कि वो ही है जिसके लिए ये सारे के सारे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। It is not the game of 1 year or 2 year. We have to realize that thing. With this kind of series, what we want to do is that हम लोग एक disciplined way में traders community को, investor community को help करना चाहते हैं, and stay tuned for more such kind of informative video.